श्रिम्प और बर्फीली पर्वत की कहानी। श्रिम्प बर्फीली पर्वत पर दिशा भूल गया था। जब वह ठंड से मरने वाला था तब अचानक कुछ फूलों की पंखुड़ियां हवा में बहने लगीं। श्रिम्प, जिसकी घ्राण शक्ति बहुत तीव्र थी, उन पंखुड़ियों की खुशबू का पीछा करते हुए आगे बढ़ा और आखिरकार उसने एक गुफा के पीछे छुपे हुए एक स्वर्गीय स्थान को खोज निकाला। वहां का मौसम बहुत ही आरामदायक था और ठंड का कोई डर नहीं था। श्रिम्प ने वहां आराम से बैठकर ब्रेड खाना शुरू किया। तभी अचानक एक भूखा सा दिखने वाला छोटा सा परी प्रकट हुआ और ब्रेड के लिए श्रिम्प को रास्ता दिखाने की पेशकश की। लेकिन श्रिम्प को किसी की मदद की जरूरत नहीं थी। उसकी आंखें नहीं देख सकती थीं, फिर भी वह नदी पार कर सकता था। पहले उसने अपने सामने पत्थर से मार्ग का पता लगाया और धीरे धीरे नदी में प्रवेश किया। अंततः आराम से दूसरी ओर पहुंच गया। फिर वह 500 साल की एक दुष्ट चुड़ैल से मिला, जिसने एक युवा लड़की की आवाज में उसे फंसाने की कोशिश की। श्रिम्प को लगा कि उसकी किस्मत चमक रही है और खुशी खुशी चुड़ैल के साथ एक काले कमरे में गया जहां टेबल पर कुछ हड्डियां पड़ी थीं। चुड़ैल ने एक छड़ी से उसका माप लिया और देखा कि क्या वह उसे बर्तन में फिट कर सकती है। मापने के बाद उसने कुछ तिलचट्टों को पकड़ा और उनके दूध को एक कप में निचोड़ दिया। फिर कुछ 1000 साल पुरानी जिनसेंग की स्लाइसें काटकर उसमें डालीं। चुड़ैल ने श्रिम्प को बताया कि यह एक अद्भुत औषधि है जिससे पीने के बाद वह बहुत ताकतवर हो जाएगा और हमेशा जीवित रहेगा। श्रिम्प ने इसे सच मानकर एक ही घूंट में सारा दूध पी लिया और तुरंत सो गया। चुड़ैल ने उत्साहित होकर बड़े बर्तन में सामग्री डालना शुरू किया और खाना पकाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन ऐन मौके पर वह बेहोश हो गई और श्रिम्प ने खुद को जागते पाया। उसने चुड़ैल को बर्तन के ऊपर लटका दिया। दरअसल श्रिम्प ने मौके का फायदा उठाकर जहरीले तिलचट्टों का दूध बदल दिया था। चुड़ैल का प्लान फेल हो गया और उसने न केवल श्रिम्प को नहीं खाया बल्कि एक बिल्ली भी खो दी। फिर श्रिम्प पहाड़ चढ़ता रहा और घर लौटने का रास्ता खोजने लगा। लेकिन चोटी के पास उसे एक दुष्ट जादूगर ने पकड़ लिया और उसे एक रहस्यमय किले में ले गया। श्रिम्प ने किले को छूकर देखा और पाया कि वहां कई महिला मूर्तियां थीं। वहां एक सफेद बालों वाला बूढ़ा संत भी था जिसे दुष्ट जादूगर ने हजारों सालों से कैद कर रखा था। वह संत प्रतिदिन कष्ट सहता था और श्रिम्प से अपनी जीवन लीला समाप्त करने की विनती की। श्रिम्प ने कुल्हाड़ी उठाई लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया। तभी दुष्ट जादूगर प्रकट हुआ और उसने अपनी शक्तिशाली जादू से श्रिम्प को हवा में उठा लिया। बूढ़े संत के निर्देश पर श्रिम्प ने कुल्हाड़ी से जादूगर के दिल पर वार किया। जादूगर तुरंत एक चूहे में बदल गया और उसके कपड़ों से बाहर निकल आया। श्रिम्प ने तुरंत काली बिल्ली से उसे पकड़वाया। तभी पास की मूर्तियां एक खूबसूरत राजकुमारी में बदल गईं, जिसे जादूगर ने बहुत समय पहले पत्थर बना दिया था। श्रिम्प ने अनजाने में उनका जादू तोड़ दिया। संत ने अपनी शक्तियां वापस पाईं और श्रिम्प की बहादुरी और अदम्य आत्मा के लिए उसे अपनी दृष्टि वापस दे दी। राजकुमारी भी श्रिम्प की साहसिकता पर मोहित हो गई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि संकट में कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आगे कोई सुखद आश्चर्य आपका इंतजार कर रहा हो।